हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कट थ्योरी के बारे में देखा, कैंटर्स थ्योरी के बारे में देखा, यानी कि डेडिकाइंट कट थ्योरी एंड कैंटर सीक्वेंस थ्योरी, जिसमें हम रेशनल नंबर के यूज़ से रियल नंबर्स का एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे कि इरेशनल नंबर्स होंगे या रेशनल होंगे। तो अब आज हम अपने टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं और अब हम रियल नंबर्स पे ही बात करेंगे। इट मीन्स वी हैव real number. The definition of real number is, there are many definitions about real number, but I can say that the union of rational numbers plus irrational numbers is called, this is union is called real numbers. Okay, these are called real numbers, or we can say that any number which can be represented on a number line, this is a number line, and every point can be represented as, this is infinite line, and every number has a point on this line, and these points collectively are called real numbers. So now we will discuss about the algebraic properties of real numbers, what are their importance, and how can we compare any two real numbers, are they equal, unequal. So these are the properties. So first of all, the algebraic properties, we have to consider two binary operations, the usual binary operations that are on a real number. There are टू बाइनरी ऑपरेशंस, नॉर्मली टू बाइनरी ऑपरेशन, वैसे तो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बट बाइनरी ऑपरेशन, दो यूजुअल बाइनरी ऑपरेशंस की हम बात करेंगे जो पूरे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन हो, दैट इज प्लस एंड डॉट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लस जो है वो यूजुअल एडिशन से हम इसको डिनोट करते हैं, यूजुअल एडिशन से, और डॉट जो होता है उसको हम बोलते हैं यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे हमने रेशनल नंबर में देखा है, सिमिलरली रियल नंबर में वैसे ही बात होती है। तो दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। अब इस पे कुछ आई थिंक 10 या 12 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको जानना ज़रूरी है। जैसे कि हमने रेशनल नंबर्स के लिए आपको स्टूडेंट्स बताया था पहले भी कि रेशनल नंबर्स पे वो प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई होता है तो रियल नंबर पे भी वो प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होता है। तो सबसे पहले एडिशन के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, जिसको हम लिखेंगे A1, एडिशन 1 प्रॉपर्टी, that is for all a comma b belongs to real number, for all a comma b belongs to real number, we must have a plus b is equal to b plus a। ठीक है, मतलब a प्लस b करें या b प्लस a करें, दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, मतलब रियल नंबर जो होते हैं अंडर प्लस में कम्यूटेटिव होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन हमने लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि a प्लस b हमेशा रियल नंबर में होंगे यदि a और b कहाँ से आए, रियल नंबर से आए। डॉट के लिए भी बाइनरी ऑपरेशन हमने बोला है, दैट इज a डॉट b विल बी रियल नंबर इफ a कॉमा b बोथ आर रियल नंबर। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए तो दो प्रॉपर्टी यहीं से हो गई। उसके बाद क्या देखते हैं हम कि A2 प्रॉपर्टी नंबर A2 क्या कहता है, एसोसिएटिव हो, मतलब प्लस के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव हो। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। हमने पहले भी ये सब चीज़ें देखे हैं। थर्ड वन इज देयर एग्जिस्ट अ जीरो, जिसको हम जीरो रियल नंबर ही बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, जिसको हम डिनोट भी करते हैं जीरो से, देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब एक एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब कि जीरो एलिमेंट एक होना चाहिए रियल नंबर के बीच में। तो इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अंडर एडिशन। उसी तरह ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टी इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसा कि आप लोग ग्रुप में भी पढ़े हुए हैं कि हर ए के लिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r there exist b belongs to r such that a plus b is equal to b plus a equal to 0। मतलब कि हर रियल नंबर के लिए एक उसका इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स आना चाहिए, और इसी b को हम लोग बोलते हैं माइनस ऑफ a। ठीक है, यानी कि a प्लस माइनस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a
प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है। A5 प्रॉपर्टी नंबर A5 क्या कहता है, सॉरी 4 प्रॉपर्टी तो यहाँ हो गया, A5 5वां प्रॉपर्टी जो है वो बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन 1 वो क्या कहता है कि फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर वी मस्ट हैव A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन में ये हमारा क्या हो, कम्यूटेटिव हो। ठीक है, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। M2 प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एसोसिएटिव हो, इसी तरह A2 की तरह फॉर ऑल A, B C बिलोंग्स टू R वी मस्ट हैव A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C। देखिए ये सारी प्रॉपर्टी हमें पता होता है ऑन रियल नंबर, लेकिन आगे चल के जब हम देखेंगे एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट गिवन हो और उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कुछ मतलब कि कोई ऑपरेशन दो तरह के हो सकता है वो प्लस डॉट ही हो या फिर अलग तरीका का हो, तो वहाँ पे हम लोग फील्ड, रिंग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि रिंग एक फील्ड होता है, एक रिंग होता ही है, रियल नंबर जो होता है, तो उस पर हम प्रॉपर्टीज़ को अब जनरलाइज कर रहे हैं, यानी कि हर तरह के सेट पे भी हम बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये रियल नंबर के जनरल प्रॉपर्टी है जो हम पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इनके हर एक प्रॉपर्टी पे हमें अब ध्यान से ज़रा देखना है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर M3 ये क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट एन वन एलिमेंट, मतलब कि यूनिटी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू R सच दैट 1 इंटू A इंटू 1 करे तो हमें A के इक्वल मिल जाए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। ठीक है, नेक्स्ट इज M4। M4 क्या कहता है कि फॉर ऑल नन जीरो B, नन जीरो A लिख लीजिए, नन जीरो A बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट नन जीरो एलिमेंट, या फिर आप B भी लिखिएगा तो उसका मतलब नन जीरो ही आएगा एक्चुअली में। देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू R सच दैट A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A इज इक्वल टू 1, मतलब कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा जिसमें हम B को क्या लिखते हैं 1 बाई A या फिर A इन्वर्स हम इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अब प्लस और डॉट में रिलेशन क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का रिलेशन जिसे हम D से नाम देते हैं कि फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू रियल नंबर वी मस्ट हैव A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C एंड B प्लस C इंटू A डॉट A इज इक्वल टू B डॉट A प्लस C डॉट A। वैसे ये दोनों चीज़ें एक ही जैसी हैं, आप देखिएगा कम्यूटेटिव होता है अंडर डॉट में और प्लस में, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा। तो इससे हम क्या बोलते हैं कि डॉट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर प्लस पे लेफ्ट साइड से, और ये क्या है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड दिस इज द नेक्स्ट वन इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक्चुअली में क्या है, फील्ड एक्सियम्स हैं। आप देखिएगा ज़रा, फील्ड एक्सियम्स जैसे हमने रेशनल नंबर्स के लिए लिया था, तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को कलेक्टिवली आप कहिएगा फील्ड एक्सियम्स ऑफ रियल नंबर्स। ये प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाएंगे कलेक्टिवली, फील्ड एक्सियम्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि रियल नंबर्स पे ऑर्डर क्या डिफाइन करते हैं हम, कि उनके बीच जो है दो एलिमेंट्स के बीच में हम क्या क्या ऑर्डर कह सकते हैं, तो उन चीज़ों पे थोड़ा बात किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो लॉज ऑफ ऑर्डर, ठीक है, लॉज ऑफ ऑर्डर ऑन रियल नंबर्स ऑन R। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी क्या कहता है ये कि लेट x, y बी एनी टू रियल नंबर। ठीक है, ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन आपको इन चीज़ों का पता चलेगा आगे चल के। जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़िएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो क्या कह रहा है कि लेट x, y बी एनी टू रियल नंबर्स देन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली ट्रू। मतलब कि ये जो तीन कथन हम लिखेंगे उनमें से कोई एक ही सही होगा, तीनों नहीं हो सकते, कोई दो नहीं हो सकता। दैट इज़ क्या है, या तो x इक्वल टू वाई हो जाए या फिर x लेस देन वाई हो जाए, इसको हम पढ़ते हैं x लेस देन वाई, और या क्या हो जाए
x ग्रेटर देन y हो जाए। तो इन तीनों में से दो रियल नंबर जब आप उठाइएगा तो या तो वो दोनों रियल नंबर एक दूसरे के इक्वली हो जाएंगे, या फिर कोई एक दूसरे से छोटा हो जाएगा, या फिर मतलब कोई भी एक दूसरे से छोटा हो जाएगा, यानी कि x लेस देन y हो जाए, या फिर x y से बड़ा हो जाए, या y लेस देन x हो जाए। सेकंड क्या है, तो ये हो गया आपका, सॉरी दिस इज यस दिस प्रॉपर्टी इज एक्चुअली में एडिटिव प्रॉपर्टी, दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एंड द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी ये क्या कहता है, जैसे आपने पढ़ा है कि A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C इम्प्लाइज A रिलेटेड टू C, वैसा ही बात है। तो x इज इफ x इज लेस देन y, y इज लेस देन z, देन ये इम्प्लाइज करेगा कि x इज लेस देन z हो जाएगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। द नेक्स्ट इज, मैं यहीं पे लिखता हूँ, फोर्थ वन इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये क्या कहता है कि इफ़ x इज लेस देन y एंड z इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, देन x इंटू जेड इज लेस देन y इंटू जेड, यानी कि z अगर पॉजिटिव रहा तो ये इनइक्वालिटी सेम रहेगी जो x और y के बीच में थी, और अगर z लेस देन 0 हुआ मतलब नेगेटिव रहा तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। तो इस बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मिलाकर हम कहते हैं कि R इज़ एन ऑर्डर्ड फील्ड स्ट्रक्चर, ऑर्डर्ड फील्ड स्ट्रक्चर्स। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, दैट इज़ द फर्स्ट थ्योरम इज़ एट सिंपल थ्योरम, मैं इसको बोलूँगा the additive inverse of any A belongs to R, मतलब किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो हमेशा यूनिक होगा, इज ऑलवेज यूनिक। एग्जिस्ट तो करेगा ही, हमने देखा ही है, लेकिन अगर एग्जिस्ट करेगा तो दो नहीं हो सकते, हमेशा वो यूनिक होगा, ठीक है। तो इसे ज़रा हम प्रूफ कर लेते हैं। तो एग्जिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर A है तो कोई B जरूर आएगा, है ना, इस प्रकार से कि A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाए। तो हम मानते हैं कि ऐसे दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज A आपका बिलोंग कर रहा है सिंस A बिलोंग्स टू R। तो सपोज करते हैं कि सपोज हम उल्टा चलते हैं कि B एंड C आर टू डिस्टिंक्ट additive inverses of A, ठीक है। मतलब B और C दो रियल नंबर हैं जो अलग अलग हैं, और B A का एडिटिव इन्वर्स है और C जो है वो भी A का इन्वर्स है। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि B और C इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इन्वर्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये कहता है। दूसरा क्या कहता है कि अगर C इन्वर्स है A का तो A प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, ये भी मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कैसे प्रूफ करें कि B और C इक्वल हो जाए, तो ध्यान से देखिएगा ज़रा कि हम B को लिख सकते हैं B प्लस 0, ठीक है। किसी तरह यहाँ पे C का यूज करेंगे इस 0 के बदले, तो क्या यूज हो सकता है, सेकंड इक्वेशन में किसी एक को यूज कीजिए, दैट इज B प्लस 0 को हम लिख सकते हैं A प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है अंडर प्लस के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा B प्लस ए प्लस सी। लेकिन हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है कि B प्लस सी क्या होगा, B प्लस ए क्या होगा, दैट इज 0, यानी कि 0 प्लस सी। मतलब C में कोई 0 नंबर ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी C, यानी कि B जो है वो एक्चुअली में इक्वलिटी होते होते कहाँ जा रहा है, B C के इक्वल हो जा रहा है, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है। इट मीन्स वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस B एंड C मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। इसी पे अगर मैं दूसरा थ्योरम पे बात करूं, तो अगर एडिटिव इन्वर्स की हमने बात किया तो कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में जरूर आएगा कि व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देन द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, चूँकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसकी बात होगी, नॉन जीरो रियल नंबर की, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एनी नॉन जीरो रियल नंबर कैसे डिनोट किया जाता है, A इज ऑल्सो यूनिक, ये भी हमेशा यूनिक होंगे। तो उसी तरह से मानते हैं कि मान लिया कि हमें B और C दो मिल रहे हैं इस तरह के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इस प्रकार से कि A डॉट बी
बी डॉट ए 1 हो जाए, और सिमिलरली सी भी मिल रहा है ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए 1 मिल जाए। यहाँ से कैसे प्रूफ करेंगे, जीरो का यूज हो रहा है, यहाँ पे 1 का काम हो रहा है। तो सिमिलरली बी को आप लिख सकते हैं बी इंटू 1, ये हमने पढ़ा है बी डॉट 1 हमेशा बी के इक्वल होता है, और इस 1 का यूज आप सी से उठा लीजिए, दैट विल बी बी डॉट 1 क्या हो जाएगा सी डॉट ए यूज कर लीजिए। अब डॉट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, सॉरी एसोसिएटिव होता है, तो बी डॉट सी ये अलग से लिखा जाएगा और ये यहाँ पे ए हो जाएगा। लेकिन यस स्टूडेंट्स, बी डॉट सी यहाँ से काम नहीं बन रहा। यहाँ पे ये देखिए ये जो है वो अबेलियन होता है अंडर, मतलब कम्यूटेटिव होता है अंडर डॉट में, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, या फिर ए डॉट सी ही आप यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी डॉट ए डॉट सी, ठीक है, ये इक्वल भी होता है एक दूसरे के। अब बी डॉट ए डॉट सी, क्या बी डॉट ए 1 के इक्वल है, यस, दिस इज इक्वल टू 1 डॉट सी, 1 डॉट सी क्या होगा सी के इक्वल, यानी कि बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस बने हुए हैं जो आप आगे चल के और भी देखिएगा, और ये प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। देखने में तो ये लगते हैं कि ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें हैं, लेकिन आप ऑनर्स में इन चीज़ों का एक तरह से कहीं ना कहीं आप इसको एनालिटिकली इसका प्रूफ पढ़ रहे हैं। तो यही एनालिसिस है, और इसी से हम बाद में चीज़ों को एक्सटेंड करेंगे, बाद में हम नए नए स्पेसेस से जाएंगे, जैसे मेट्रिक स्पेसेस हुआ, फंक्शन स्पेस हुआ। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे के क्लासेस में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।